हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूजेस ऑफ नीट। तो देखिए, नीट की अगर बात करें तो नीट का इस्तेमाल हम अपनी ज़रूरतों को बताने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को या फिर आवश्यकताओं को बताने के लिए करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो या तो हमें किसी थिंग्स की ज़रूरत होती है या फिर किसी न किसी काम को करने की ज़रूरत होती है। तो देखिए, अगर थिंग्स की बात करें, जैसे कि मान लीजिए आपके पास मोबाइल नहीं है और आपको बोलना हो कि मुझे मोबाइल की ज़रूरत है, पैसा नहीं है तो आपको बोलना मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर थिंग्स लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकती है। तो यहीं पर अगर हमें काम की बात करनी हो, जैसे कि एग्ज़ाम आ रहे हैं तो पढ़ाई करने की ज़रूरत है, पैसा नहीं है तो कमाने की ज़रूरत है, इंग्लिश नहीं आती है तो सीखने की ज़रूरत है। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में बनाया जाता है वो हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी थिंग्स की ज़रूरत हो तो किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर नीड का इस्तेमाल आप करेंगे आई वी यू दे के साथ में और नीड्स का इस्तेमाल करेंगे आप ही शी इट नेम के साथ में। अब अगर आपको बोलना हो कि मुझे मोबाइल की ज़रूरत है तो आप बोलेंगे आई नीड अ मोबाइल। मुझे पैसों की ज़रूरत है, आई नीड मनी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। अब यहीं पर थर्ड पर्सन के लिए बोलना हो कि उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, अगर मान लीजिए कि वो लड़की है तो आप बोलेंगे शी नीड्स योर हेल्प। उसे तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत है, शी नीड्स योर एडवाइस। अब देखिए, यहीं पर आपको मना करना हो कि मुझे ज़रूरत नहीं है तो आप नीड से पहले डोंट का और डजंट का इस्तेमाल करेंगे। डोंट का यूज़ आप करते हैं आई वी यू दे के साथ में और डजंट का इस्तेमाल आप करेंगे ही शी इट नेम के साथ में। देखिए, इसको डू नॉट और डज नॉट भी बोला जाता है। अब यहाँ पर आपको बोलना है कि मुझे मोबाइल की ज़रूरत नहीं है तो आप बोलेंगे आई डोंट नीड अ मोबाइल। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड मनी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड यू। उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, शी डजंट नीड योर हेल्प। तो देखिए, जब भी आप डजंट का इस्तेमाल करते हैं तो आप नीड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि नीड्स का। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी डू डज और डिड वाले नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, यहीं पर आपको पूछना हो कि क्या तुम्हें ज़रूरत है, तो देखिए इसको किस तरीके से पूछा जाता है। आप डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। डू का इस्तेमाल करेंगे आप आई वी यू दे के साथ में और डस का इस्तेमाल करेंगे ही शी इट नेम के साथ में। यदि आपको पूछना हो कि क्या तुम्हें मोबाइल की ज़रूरत है तो आप बोलेंगे डू यू नीड अ मोबाइल। क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, डू यू नीड मनी। क्या उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, डज शी नीड योर हेल्प। अब देखिए, यहीं पर हमें किसी काम के लिए बताना हो, जैसे कि किसी काम को करने की ज़रूरत है तो आप नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जैसे कि आपको बोलना हो कि मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत है तो आप बोलेंगे आई नीड टू डू स्टडी। मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। उसे काम करने की ज़रूरत है, शी नीड्स टू वर्क। अब यहीं पर अगर आपको मना करना हो तो आप नीड से पहले डोंट का और डजंट का इस्तेमाल करेंगे। मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है तो आप बोलेंगे आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू अर्न मनी। उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है, शी डजंट नीड टू वर्क। अब यहीं पर अगर आपको पूछना हो कि क्या तुम्हें किसी काम को करने की ज़रूरत है, जैसे कि क्या तुम्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, तो आप डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश। क्या उसे काम करने की ज़रूरत है, डज शी नीड टू वर्क। तो देखिए, अभी तक हमने देखा जब हमें किसी थिंग्स की ज़रूरत होती है या फिर किसी काम को करने की ज़रूरत होती है तो किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। अब यहीं पर अगर आपको बोलना हो कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी या मुझे किसी काम को करने की ज़रूरत थी तो सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप नीडेड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर नीडेड का इस्तेमाल आई वी यू दे ही शी इट नेम सभी के साथ में किया जाता है। यदि आपको बोलना हो कि मुझे मोबाइल की ज़रूरत थी तो आप बोलेंगे आई नीडेड अ मोबाइल। यहीं पर आपको बोलना हो कि मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू लर्न इंग्लिश। अब देखिए, यहीं पर आपको मना करना हो कि मुझे ज़रूरत नहीं थी तो आप डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। मुझे मोबाइल की ज़रूरत नहीं थी तो आप बोलेंगे आई डिड नॉट नीड अ मोबाइल। मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश। यहीं पर अगर आपको पूछना हो तो आप डिड का इस्तेमाल करेंगे कि क्या तुम्हें मोबाइल की ज़रूरत थी, तो आप बोलेंगे डिड यू नीड अ मोबाइल। क्या तुम्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत थी, डिड यू नीड टू लर्न इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि नीड का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम अपनी ज़रूरतों को बताते हैं। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।